कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो हमारा लास्ट अपलोड जो था वो किचन ऑर्गेनाइजेशन का था, तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ लॉन्ड्री कम किचन यूटिलिटी एरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जितना ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपनी चीज़ों को, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे घरों में बहुत सारा काम रहता है और उनमें से एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम है कपड़े धोना। वैसे तो आजकल सभी के पास वॉशिंग मशीन रहता है, तो कपड़े धोना बहुत इजी हो गया है। पर कई बार हम लोग पहने हुए कपड़े जो हमें धुलने होते हैं वो इधर उधर कहीं भी रख देते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने वॉशिंग एरिया को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करें। साथ ही कुछ किचन के सामान जो हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं और फिर ढूंढते ही रहते हैं, उनको भी कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इस यूटिलिटी एरिया में, वो भी मैं बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये, तो वॉशिंग मशीन रखने के बाद थोड़ा सा ही जगह बच रहा था, तो हमने कारपेंटर को बुलाया और ऊपर तक इस तरह का एक कबर्ड बनवा लिया। यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है चीज़ें, वो मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन के पास ही में आप देख पा रहे हो बहुत बड़ा एक बास्केट है। उस बास्केट में हम जो हमारे पहने हुए कपड़े हैं और जो हम धोने के लिए रखते हैं उसे रखते हैं। बास्केट के ऊपर एक और एक रैक है, उसमें हमने जो कुकिंग रेसिपीज़ की बुक्स हैं वो रखी हैं, साथ ही एक डायरी और कुछ मार्कर्स पेन रखे हैं। पास ही में एक नैपकिन होल्डर रखा है और साथ में एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट भी रखा है। वॉशिंग मशीन के ऊपर जो आप रैक देख रहे हो, यहाँ पे एक वाइट कलर का शेल्फ जो आइकिया से लिया है, बहुत ही यूज़फुल है। उसके नीचे एक बास्केट रखा है। इस बास्केट के अंदर सारा दिन जो भी सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, लेते हैं, वो सारे सप्लीमेंट्स रखे हैं। इसी वाइट शेल्फ के ऊपर आप एक बास्केट देख पा रहे हो, उसमें हमने फ्रूट्स रखे हैं। जो भी फ्रूट्स हम फ्रिज में नहीं रखते उसे यहाँ रखते हैं। पास में ही एक नाइफ होल्डर है और उसके पास में एक यूटिलिटी होल्डर है जिसमें मैंने सारे ही चॉपिंग बोर्ड और एक मार्बल का चक्टी रखा है। पीछे एक सुंदर सा फ्लावर वास है। चलिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं क्या क्या रखा है। यहाँ पर सबसे ऊपर के रैक में मैंने वॉशिंग पाउडर रखा है। सामने की तरफ आप देख पा रहे हो एक डिब्बे में मैंने वॉशिंग पाउडर रखा है। यहाँ पे मैंने स्टोर किया है किचन टॉवल, फिर टिश्यू बॉक्स। जब भी मुझे चाहिए होता है यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस बड़े से बॉक्स में मैंने क्या रखा हुआ है। जब भी घर में कोई गेट टुगेदर होता है और फिर ये जो कलरफुल नैपकिन्स बच जाते हैं या फिर यूज़ एंड थ्रो बाउल, ग्लास, स्पून, फॉर्क, ये सब बच जाते हैं, तो उसे मैं यहाँ पे रख लेती हूँ आगे के यूज़ के लिए। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, क्लिंग रैप, ये सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर करती हूँ। जब भी मुझे किचन में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। चलिए नीचे के रैक में देख लेते हैं क्या क्या है। एक रेड कलर का बास्केट है, उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है। इसमें बर्तन धोने वाले जो स्क्रब स्पॉन्ज है वो रखा है और जब भी मुझे बर्तन धोने के लिए नए स्पॉन्ज की ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। साथ ही किचन और हाउस क्लीनिंग के लिए जो भी क्लोथ्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ वो सब यहाँ पे रखे हैं। कुछ नए हैं और कुछ मैं धोने के बाद यहाँ पे फोल्ड करके रखती हूँ। इस रेड यूटिलिटी बॉक्स के नीचे एक और एक बॉक्स है।
ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है। इसमें थर्मामीटर, बैंडेड, कुछ प्राइमरी मेडिसिन, तुलसी ड्रॉप, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर की हैं। दोनों बॉक्स रखने के बाद साइड में थोड़ा जगह था, तो वहाँ पे मैंने मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग लिक्विड्स के बॉटल्स रखे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टिव शीट्स का एक नया पैकेट रखा हुआ था, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। इसे फ्रिज के जो शेल्फ़ है उसमें लगा सकते हैं या फिर किसी भी शेल्फ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये आपको आइकिया में मिल जाएगा। कपड़े धोने के बाद जब सूख जाते हैं और आयरनिंग के लिए रखना होता है, तो मैं ये जो आप देख पा रहे हो बैग, इसमें मैं रख देती हूँ, जिससे कि जब भी हमें आयरनिंग के लिए देना है कपड़े या फिर घर पे करना है तो ये आसानी से मुझे एक ही जगह में मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।